है, इधर ध्यान दो। क्लास 9 का फिजिक्स का सिलेबस 6 टोटल मिला करके 6 चैप्टर है। तनी बोला करो। पहला है मापन। मापन मीन्स मापना, जैसे हम लोग मापते 1 हाथ 2 डेग और 3 कट्ठा 5 कट्ठा नहीं नापते हैं। ऐसे करके मापने वाला जो भी इकाई होगा, लेकिन इधर मापेंगे लंबाई को, दूरी को, या फिर मीटर को, सेंटीमीटर को, या ताप को, या फिर ऊर्जा को, या विद्युत को। ये सब चीज़ को नापने का कोनो इकाई होगा ना, तराजू, तो वही सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे अध्याय 1 में। सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, केजी हो सकता है, और भी बहुत सारा मात्रा का है, लीटर हो सकता है, नहीं होगा, और गज हो सकता है, फीट हो सकता है। ये सब लंबाई का मात्रा का है। उसी प्रकार से टेम्परेचर को मापते हैं, जैसे कहता है 5 डिग्री बुखार है, तो यो मापने वाला इकाई है। ये सब चीज़ फिजिक्स में पहला अध्याय में पढ़ेंगे। अंग्रेजी में बोलते हैं मेजरमेंट। पहला अध्याय में क्या पढ़ने वाले हैं? मापन, यानी कि मापने के लिए पढ़ेंगे। किसी भी चीज़ को माप सकते हैं, दुनिया में किसी भी चीज़ को माप सकते हैं। चाहिए को नापने वाला चीज़ बोले, यहाँ से ले करके सूर्य तक के दूरी नापना है। कौन चीज नापेंगे? अरे लंबाई की मात्रा क्या होता है? मीटर, किलोमीटर नहीं होता है। किलोमीटर में मापेंगे, लेकिन मापते हैं प्रकाश वर्ष में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे फिर गति का नियम। गति का नियम माने कि गति का वर्णन पढ़ेंगे ना। गति का नियम इधर है। गति का वर्णन माने कि जो मोशन है ना, मोशन में स्पीड जो बनता है, गाड़ी में जो स्पीड बढ़ाते हैं एक्सीलरेटर दे करके, वो वही गति पढ़ेंगे। स्पीड इधर समझ लो, स्पीड जो होता है उसको पढ़ेंगे। उसको 0 से हीरो तक पढ़ेंगे। 0 से हीरो माने कोई चीज़ विराम में रहेगा, थोड़ा सा स्पीड में कैसे बनल होगा, फिर और स्पीड में कैसे बनल होगा, और ज़्यादा स्पीड में कैसे बनल होगा, पूरा स्पीड तक। उसके क्रम में जब उसका फंक्शन बनल होगा ना, बल लगाए होंगे, ठेले होंगे, धकेले होंगे, खींचे होंगे, समझ रहे हैं? इस सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे अध्याय 2 में बहुत बढ़िया से, यानी कि डिस्क्राइबिंग मोशन, यानी कि गति का डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे बल तथा गति का नियम। अभी पढ़े ना गति, तो गति करने का नियम है। मोशन, कोई चीज़ स्पीड होने का कुछ नियम कानून होता है। तो गति का 3 गो नियम पढ़ेंगे, न्यूटन बाबा ने दिया है। और बल का भी पढ़ेंगे। बल कौन सी है? बिना बल का तो गति नहीं हो सकता। जैसे तुम्हारे में शक्ति होगा, बल होगा, तब ना कि वो ठेलेगा तो गति में होगा। तो यानी कि बल पढ़ेंगे, वो जो बल है, शक्ति है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और फिर गति में भी पढ़ेंगे, यानी कि फोर्स भी पढ़ेंगे, और उसके लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? इसके बाद पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। अच्छा, कोई भी चीज़ ना ऊपर से अपने आप नीचे गिर जाता है, तो गति अपने उसमें आ जाता है। जैसे पहली बार कैसे हुआ था कि ऊपर में कुछ था, घर का नीचे आ गया, तो पहिया का आविष्कार हुआ था 8वां में। तो कैसे अपने गति करते हुए नीचे चला जाता है। जैसे ऐसे चलता है कहानी कि न्यूटन बाबा ने सेब के पैर के पास बैठल था, सेब उसके कपार पर गिर गया। यदि पाकिस्तान में बैठल रहता तो उधर से फटक्का बम आकर के ओकरा कपार पे गिरता। न्यूटन बाबा वह दिन खत्म, बस सब फिजिक्स चौपट। लेकिन भारत में बैठल था, की हुआ, सेब आकर के गिरा। तो की पढ़े थे ऐसे प्रकार, यानी गति का नियम है। ऊपर से नीचे जो गिरता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी जो है ना, हर चीज को नीचे अपन केंद्र की ओर खींचती है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे अध्याय 4 में, कैसे खींचता है, या आखिर होता कैसे है, नीचे काहे गिरता है, इसके बारे में अध्याय 4 में। इसके बाद है कार्य और ऊर्जा। देखो वो सब जो होता है ना, बल लगता है, गति होता है, इस सब से कुछ काम होता है। जैसे पंखा चल रहा है तो वो काम हो रहा है, हम लोग को ठंडा कर रहा है, हम लोग को हवा दे रहा है, तो उससे कार्य होता है, कार्य, वर्क, यानी कि कुछ ऊर्जा आता है, बल लगता है, गति होता है, तो कुछ ना कुछ काम होता है। तो वही कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि वर्क क्या है। और ऊर्जा कौन सी है? शक्ति, पावर, यानी कि एनर्जी क्या है, उस सब चीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अध्याय 5 में। अंत में पढ़ेंगे, थोड़ा टॉपिक अलग हो रहा है, टर्न हो रहा है, ध्वनि। ध्वनि में ना साउंड, साउंड बने आवाज, डीजे में जो बजता है डिकचिक डिकचिक, वो जो है कैसे हमारे कान तक पहुंच जाता है, वो तरंग के द्वारा मेरे कान में आकर के घुसता है तरंग। तो वो ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। साउंड, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी बढ़िया साउंड, कभी खराब साउंड।
वो सब ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे अध्याय 6 में। समझ गया ना पूरा सिलेबस क्या है?